मुझे याद है जब मैं अपनी नौकरी पर था और कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा था। मैं कभी नहीं भूलूंगा वो पल जब एक आदमी मेरे पास आया, मेरी आंखों में देखा और बोला कि यही मेरी सबसे अच्छी हालत हो सकती है। उसी वक्त मैंने ठाना कि अब मेरी नई आदत महानता होगी। उसने जो कहा वो मेरे लिए एक बड़ा झटका था, जैसे किसी ने मेटाफोरिकली मेरे चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा हो। लेकिन जैसा एक बुद्धिमान आदमी ने कहा है, जब नाक से खून बह रहा हो तो सिर उठाना पड़ता है। ठीक वहीं से जहां तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था, उसी जगह से मैंने उठकर उस वक्त से बढ़ना शुरू किया जहां उसने कहा था कि मैं रिटायर हो जाऊंगा। यही था अंत। मैं ठाना कि मैं झूठ पर यकीन नहीं करूंगा। मुझे हवा में सुनाई दे रहा था कि किस्मत की आवाज उसी जगह गूंजेगी जहां वो चाहता है कि मैं मर जाऊं। मैंने अपने भविष्य के लिए लड़ने का फैसला किया। तुम रुकोगे नहीं, तुम आगे बढ़ोगे। तुम खत्म नहीं होगे, तुम बदलोगे। तुम संकट के बीच टूटोगे नहीं। हो सकता है तो तुम गले तक संकट में डूबे हो और लग रहा हो जैसे सब कुछ तबाह कर देने वाला तूफान है, लेकिन मैं दुआ करता हूं कि इस पल तुम शांति, सुकून और उम्मीद पाओ। वो भरोसा, वो हिम्मत, वो उम्मीद जो तुम्हें जिंदा रहने के लिए चाहिए, मरने के लिए नहीं। आगे बढ़ने के लिए चाहिए, वही ठहरने के लिए नहीं। तुम्हें वही मिलता है जो तुम देखते हो, और यही उम्मीद की असली परिभाषा है। तुम्हारी उम्मीद वही होती है जो तुम मानते हो कि होने वाला है। और तुम में से कई लोग इतने जख्मी हो चुके हो अपने बीते वक्त से कि तुम्हारी उम्मीदें बहुत कम हो गई है। तुम्हारी उम्मीदें धीरे धीरे मर रही है क्योंकि बीते हुए दर्द ने उन्हें तोड़ दिया है। तुम कुछ उम्मीद नहीं करते, इसलिए तुम्हें लगता है कि अगर मैं कुछ उम्मीद नहीं करूंगा तो कोई मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। अगर मेरी कोई उम्मीद नहीं है तो फिर मैं तुमसे निराश नहीं हो सकता। अगर तुम भविष्य की लड़ाई जीतना चाहते हो तो तुम्हें अपनी उम्मीदें बहुत ऊंची रखनी होंगी। ये बात कोबे ब्रायंट ने कही थी कि हर नकारात्मक दबाव और चुनौती मेरे लिए उठने का मौका होती है। संकट ये दिखाते हैं कि हम असल में क्या बने हैं। लेकिन मेरा सवाल है, क्या तुम अंधेरे को प्रार्थना करके दूर कर रहे हो, या अंधेरे के बीच खुद का सबसे बेहतरीन रूप बनने की कोशिश कर रहे हो? जब तुम खुद को किसी मुश्किल दौर के बीच में खड़ा पाते हो तब क्या करते हो? मुश्किल वक्त, कमी और अनिश्चितता में एक प्रोसेस होता है जो हाथ मारने से लेकर उड़ान भरने तक जाता है। तुम जिस तरह से इस प्रोसेस को संभालोगे वही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपने भविष्य के लिए लड़ो। इसे 1 मिनट के लिए सोचो। तुम अपनी परेशानियां नहीं हो। तुम जो कुछ भी झेल रहे हो वो तुम नहीं हो। तुम क्या उम्मीद करते हो नतीजे से? क्योंकि जो हो चुका है उसे तुम बदल नहीं सकते, लेकिन जो होगा उसे जरूर बदल सकते हो। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जब तुम हाथ मारने से उड़ान भरने की तरफ बढ़ो तो अपनी तरक्की को और अपनी जगह को सुरक्षित रखो। अपने एरिया पर एकदम असली बॉस वाली सोच बनानी पड़ेगी। जो भी जमीन तुमने जीती है उसे पूरी तरह से बचाना होगा। सच पूछो तो सवाल यह है कि तुम कब तक यही सोचते रहोगे कि तुम वही हो जो तुम झेल रहे हो? जब हम ऊपर उठते हैं, और मैं इसे पंछी की नजर कहता हूं, तो हमें एक बड़ी तस्वीर देखने को मिलती है जब हम दूर से देखते हैं। बहुत से लोग इस बात के दोषी हैं कि वे वही बन जाते हैं जो वे झेल रहे होते हैं, लेकिन असल में तुम वो नहीं हो जो तुम झेल रहे हो। जिंदगी के खेल में जो लोग ऊपर उठते हैं, जो नजरिया भविष्य को संभालेगा, वही भविष्य का मालिक बनेगा। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने भविष्य के लिए लड़ो। तुम्हें अपने भविष्य की कितनी चाहत है? मैं चाहता हूं कि यह सवाल तुम्हारे दिल में गहराई से उतर जाए, क्योंकि जिस दिन तुम बत्तखों के साथ चहचहाना छोड़कर बाजों की तरह उड़ना शुरू कर दोगे, उसी दिन सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन तुम में से कई लोग बत्तखों की संगत के आदी हो गए हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने रिश्तों के माहौल को अच्छे से जांचो, क्योंकि अगर किसी ने तुम्हें नहीं बताया तो मैं पहला बनना चाहता हूं जो ये कहे, जुदाई से ही ऊंचाई मिलती है। ये बहुत जरूरी है। आपकी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको रोकते हैं, जो आपको पीछे खींचते हैं। ऐसे कुछ लोगों को आपको छोड़ना ही पड़ता है ताकि आप उस शोर शराबे से ऊपर उठ सके, उन उलझनों से बाहर निकल सके और अंधेरे में चमकती हुई एक रोशनी बन सके। अनिश्चितताओं से ऊपर, सभी गंदे पानी से परे, दर्द और परीक्षाओं से ऊपर उठकर ऊंचे स्तर पर पहुंचा इंसान हमेशा खुद से पूछता है, इस सब के बीच मैंने क्या सीखा? किंग डेविड ने भजन संहिता 119:71 में कहा था, मुझे दुखी होना अच्छा लगा ताकि मैं सीख सकूं। तुम इस जगह में कदम रख रहे हो, इस दुनिया में, इस ऊंचाई के क्षेत्र में। तुम भगवान से ये नहीं पूछ रहे कि मुझे दर्द क्यों हो रहा है,
बल्कि तुम खुद भगवान हो जो ये सोच रहे हो कि मैं क्या बनने वाला हूँ। बहुत सारे लोग अपने आप से पूछते हैं मैं क्या बनने वाला हूँ और इस बीच मैं क्या सीखूंगा। जब पूरी दुनिया घबराई हुई है, उलझन में है, परेशान है, तब तुम प्रार्थना करो और अपनी अगली चाल सोचो। अंधेरे से मत डरना, अपने आप से पूछो कि तुमने उसमें क्या सीखा। मुश्किलें हमारी ताकत है, तय करो, इससे बाहर आओ और खुद को इस ऊंचे मुकाम पर पाओ। हर कोई यही चाहता है, हम प्रमोशन चाहते हैं, हम अपग्रेड चाहते हैं, हम तरक्की चाहते हैं, हम ऊपर जाना चाहते हैं, हम मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहते हैं। मेरी ध्यान उस पक्षी की बातचीत ने पकड़ लिया है। अक्सर उड़ना सीखना मतलब होता है घोंसले से गिरना और फिर लंबा सफर करके वापस लौटना। कुछ पक्षी कभी ऊपर वापस नहीं पहुंच पाते, लेकिन जो पहुंचते हैं, जब वे अपने पंख फैलाना सीख लेते हैं तो खेल ही बदल जाता है। वे सीखते हैं कि कैसे अपने पंख फैलाने शुरू करें, फिर वे उन पंखों को फड़काना भी शुरू करते हैं और अचानक उनकी जिंदगी एक नए मुकाम पर पहुंच जाती है। मुझे लगता है कि आप में से कई लोग फंसे हुए हैं। आपने अपने पंख फैला लिए हैं, लेकिन उन्हें फड़काने से डर रहे हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। पर यह नन्हा पक्षी किसी की बात नहीं सुनता कि उसका सफर कैसा दिखता है, क्योंकि सफर के बाद ही तो सफलता मिलती है। हमारे अंदर कुछ जल रहा होता है जो हमें अगले स्तर पर पहुंचने के लिए मजबूर करता है, ये देखने के लिए। मैं जो बात तुम्हारे सामने रखने वाला हूं, अगर तुम सच में कोई बड़ी बात देखना चाहते हो तो तुम्हें उस प्रक्रिया से ठीक होना पड़ेगा जो जरूरी है, वो पहले वाले काम और सोच जो उस बड़ी सफलता तक पहुंचने के लिए चाहिए। जैसे एक बच्चा पक्षी अपने पंख फैलाता है, फिर वो पंख फड़फड़ाता है, बार बार फड़फड़ाता है और धीरे धीरे वही फड़फड़ाना उड़ान बन जाता है। और आप में से कई लोग अभी उस फड़फड़ाने वाले दौर से गुजर रहे हो और तुम्हें लग रहा होगा कि अभी तो उड़ान नहीं है और तुम सबको देख रहे हो जो उड़ रहे हैं। तुम अपने आप को हर उस शख्स से जो उड़ रहा है टकरा रहे हो और अपनी प्रोसेस को कम दिखा रहे हो, अपनी फड़फड़ाहट के सीजन को कमतर समझ रहे हो। अपनी फड़फड़ाहट वाले वक्त को गरिमा और विश्वास के साथ पार करो। देखो, विश्वास भविष्य का एक न्योता है, विश्वास एक दरवाजा है, ये रास्ता है, ये भविष्य की गलियारा है। और अगर तुम भविष्य के लिए लड़ना चाहते हो तो विश्वास के साथ लड़ो। अपनी फड़फड़ाहट वाले वक्त को पार करो। जानता हूं तुम्हारी आंखों में आंसू है, लेकिन अपनी फड़फड़ाहट को पार करो। मौसम आता है और उड़ान भरने के लिए लड़ाई होती है, क्योंकि आखिरकार पंख फैलाना उड़ान में बदल जाता है। आज बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।